वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस चैप्टर 12 अकाउंटिंग रेशियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आइडियल करेंट रेशियो इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:1। क्वेश्चन 2, लिक्विडिटी रेशियो इज, तो ऑप्शन सी करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन थर्ड, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, तो ऑप्शन ए करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑप्शन बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन 5, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कम्स अंडर, तो ऑप्शन सी एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन 6, करेंट रेशियो इज, तो ऑप्शन ए बैलेंस शीट रेशियो। क्वेश्चन 7, ऑपरेटिंग रेशियो इज, तो ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, तो ऑप्शन सी स्टॉक। Question 9, profitability ratio is generally shown in, तो ऑप्शन बी परसेंटेज। Question 10, financial position ratio is generally shown in, तो ऑप्शन ए सिंपल रेशियो। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट, नॉलेज अबाउट दिस कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अवॉइडिंग विच सिचुएशन। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दर्शाता है और इसके बारे में जानकारी अगर हमें हो तो ऑर्गेनाइजेशन में हम किस सिचुएशन के अवॉइड कर सकते हैं। तो आंसर है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हेल्प्स इन नोइंग हाउ मेनी टाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन हैड मेड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंड एट व्हाट रेट द स्टॉक इज बीइंग सोल्ड। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये हम दिखाता है कि हम कितनी बार ऑर्गेनाइजेशन में परचेज किए हैं और क्या रेट पे स्टॉक को सोल्ड किया गया है। द रेशियो हेल्प इन ओवरकमिंग द सिचुएशन ऑफ अंडर स्टॉक एंड ओवर स्टॉकिंग। इसे अगर हमें मालूम हो तो हमें ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग से बच सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ डेट इक्विटी रेशियो इन डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डेट इक्विटी रेशियो का क्या रोल होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में। तो आंसर है, डेट इक्विटी रेशियो हैज द सेम इंपॉर्टेंस इन डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज द रोल ऑफ करेंट रेशियो इज असर्टेनिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे करेंट रेशियो से हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, वैसे ही डेट इक्विटी रेशियो से हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। जनरली डेट इक्विटी रेशियो इज 1:1 कंसिडर टू बी आइडियल। तो अगर रेशियो 1:1 हो तो इसे आइडियल रेशियो कहा जाता है डेट इक्विटी रेशियो का। क्वेश्चन थर्ड, स्टॉक आर प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर लिक्विड एसेट, व्हाई गिव रीजन। तो स्टॉक को हम लिक्विड एसेट में क्यों कंसीडर नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है। तो स्टॉक इज नॉट कंसिडर लिक्विड एसेट बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कंडक्ट इनटू कैश। तो स्टॉक को लिक्विड एसेट इसलिए नहीं कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये लंबा टाइम लेता है कैश में कन्वर्ट होने में। फॉर पेड एक्सपेंसेस आर जनरली नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश, जो पेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कैश में नहीं कन्वर्ट किए जाते हैं, बट फर्म एक्वायर सर्विस फ्रॉम देम, लेकिन फर्म उनसे सर्विस लेते रहता है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर सॉल्वेंसी रेशियो, व्हाट आर द मेन रेशियो इंक्लूड इन इट। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है और इनमें कौन कौन से मुख्य रेशियो इंक्लूड होते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो प्रोवाइड अस विथ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो सॉल्वेंसी रेशियो हमें फंड का प्रोक्यूरमेंट बताता है ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ मच कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड हाउ मच फंड हैज बीन अरेंज थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज। ये हमें बताता है कि कितना फंड ओनर द्वारा दिया गया है और कितना फंड बाहर से लिया गया है। मेजर अमंग दिस रेशियो आर, तो कुछ इसके मुख्य रेशियो हैं, जैसे फर्स्ट में डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड इंटरनल कवरेज रेशियो, थर्ड डेट फंड रेशियो, फोर्थ ओनर फंड रेशियो। क्वेश्चन 5, हाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कैलकुलेटेड। तो जो गुड सोल्ड का कॉस्ट है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनिशियल ओपनिंग स्टॉक इन हैंड प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस फाइनल ऑन sold a stock. Question 6, what do you mean by ratio analysis, discuss its main objective of ratio analysis। तो आंसर है, ए रेशियो इज द मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर और वैल्यूज। तो रेशियो एक दो नंबर के बीच में रिलेशनशिप होता है। द रिलेशनशिप में बी एक्सप्रेस एज कोसेंट ऑफ वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। तो ये रिलेशनशिप किसी नंबर का कोसेंट बताता है दूसरे नंबर के डिवाइड के बाद। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट है
टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में मदद करता है। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। टू हेल्प इन कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में मदद करता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो, व्हाट आर द मेन रेशियो इंक्लूडेड इट। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है और इनमें से मुख्य मुख्य रेशियो कौन इंक्लूड है। सॉल्वेंसी रेशियो इंडिकेट द फर्म एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सॉल्वेंसी रेशियो ये दर्शाता है कि फर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बियर कर सकता है या नहीं। हियर द टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हैज बीन यूज्ड टू मीन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी रेशियो का यहाँ पे यूज किया गया है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए किसी बिजनेस का। बाय कैलकुलेटिंग दिस रेशियो वी कैन नो दैट an undertaking has sufficient long-term fund to meet its long obligation. Solvency ratio can also measure the relationship between external and internal equity. Solvency ratio को कैलकुलेट करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कितना सफिशियंट फंड है लॉन्ग टर्म गोल को मीट करने के लिए, और सॉल्वेंसी रेशियो से एक्सटर्नल और इंटरनल इक्विटीज को भी पता लगाया जाता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में मुख्य ये रेशियो इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो, सेकेंड डेट सर्विस रेशियो, थर्ड डेट टू टोटल फंड रेशियो, और फोर्थ प्रोप्राइटरी रेशियो। क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विडिटी रेशियो। आप लिक्विडिटी रेशियो से क्या समझते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो मींस ब्रिंग आउट द एबिलिटी ऑफ फर्म ओनर टू शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू। लिक्विडिटी रेशियो से हमें फर्म का शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पता चलता है और वो कहाँ खत्म होते हैं ये भी पता चलता है। लिक्विडिटी मींस एबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट इन टाइम। लिक्विडिटी मीन्स होता है कि इस फर्म का कितना एबिलिटी है शॉर्ट टर्म डेट टाइम पे करने के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शॉर्ट टर्म क्रेडिटर होते हैं लिक्विडिटी रेशियो में इंटरेस्टेड होते हैं। मैनेजमेंट कैन आल्सो मेक अस दिस रेशियो टू फाइंड आउट वेदर द वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली और नॉट। मैनेजमेंट भी इस रेशियो से ये पता लगा सकता है कि वर्किंग कैपिटल का इफिशिएंटली यूज हुआ है या नहीं। क्वेश्चन 9, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में अंतर बताना है। तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, तो फर्स्ट है रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो करंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो जो करंट रेशियो है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशनशिप बताता है। क्विक रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशन बताता है। फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटेशन, इसका फॉर्मूला, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। पॉइंट थर्ड, ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है। The objective of current ratio is whether an organization can pay off its current liabilities out of current asset within a short time, that is year or not. तो करंट रेशियो से ये पता लगाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना जो करंट लायबिलिटीज है उसे 1 साल के अंदर पे कर सकता है कि नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्विक रेशियो इज टू सर्टेन वेदर द फर्म शैल बी एबल टू डिस्चार्ज इस करंट लायबिलिटीज क्विकली विद इन ए मंथ और इमीडिएटली। और क्विक रेशियो से ये पता लगा जैसे कि जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो ऑर्गेनाइजेशन कितने समय में पूरा कर सकता है। फोर्थ, आइडियल रेशियो। द आइडियल रेशियो इज 2:1 और क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1। क्वेश्चन 10, डिफाइन रेशियो। रेशियो को परिभाषित करें। ए रेशियो इज अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर ऑफ वैल्यू। तो रेशियो होता है 2 नंबर और 2 वैल्यू के बीच का रिलेशनशिप बताता है। द रिलेशनशिप में एक्सप्रेस एज द कोसेंट ऑफ 1 नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। रिलेशनशिप हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 2 नंबर डिवाइड करें, एक नंबर का कोसेंट हो और वो दूसरा नंबर हो। The ratio then conveys the value of one item per unit for the value of another or fraction of other value। तो रेशियो हमें ये बताता है कि 1 आइटम पर यूनिट कितना है और दूसरे का वैल्यू बताता है, और वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। Profitability ratio refers to ability of business to earn profit. It shows the efficiency of business. Profitability ratio business का profit बताता है। ये बताता है कि business profit करने में कितना eligible है। This ratio measure the profit earning capacity of company. इस ratio से किसी भी company का profit earning capacity हम पता कर सकते हैं। Profitability has direct link with sales. Profitability का direct link sales से होता है। This is why we calculate this ratio on the basis of sale. इसीलिए इन रेशियो को हम सेल के आधार पे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है। द रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो को हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में रिलेशनशिप बताए। द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो जो
करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज में का डिफरेंस होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देयरफॉर द करेंट रेशियो इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, इसीलिए हम करेंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। द पर्पस ऑफ दिस रेशियो इज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ करेंट एसेट अवेलेबल अगेंस्ट ईच रुपी ऑफ करेंट लायबिलिटी ऑफ फर्म। इसे फाइंड करने का यही पर्पस होता है कि जो करेंट एसेट हमारे पास है उसका हर एक रुपी करेंट लायबिलिटी ऑफ फर्म से मिल रहा है कि नहीं। अब हम लोग लॉन्ग आंसर को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का इम्पोर्टेंस बताना है। तो फर्स्ट है इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए इसकी महत्वपूर्णता। तो फर्स्ट, अकाउंटिंग रेशियो मेक्स द फिगर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अकाउंटिंग रेशियो से जो फिगर होता है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है और समझने योग्य हो जाता है। Accounting ratio provides the basis of preparing budgets and also determining future line of action, that is forecasting. Accounting ratio के ही बेसिस पे हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं और फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। बी इम्पोर्टेंस टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर इज इन द कंपनी विल लाइक टू एसेस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न वेयर ही गोइंग टू इन्वेस्ट दिस फंड। द इन्वेस्टर विल फील सेटिस्फाइड ओनली इफ कंसर्न हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेट। तो इन्वेस्टर के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता है। तो रेशियो से हमें किसी भी बिजनेस का आसानी से फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सकता है। इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इफ करेंट एसेट आर क्वाइट सफिशिएंट टू मीट करेंट लायबिलिटीज देन द क्रेडिटर विल नॉट हेजिटेट इन एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर करेंट एसेट सफिशिएंट है करेंट लायबिलिटीज के लिए, क्रेडिटर बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। करेंट एंड लिक्विड रेशियो विल गिव एन आइडिया अबाउट द करेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। करेंट और लिक्विड रेशियो ही इसे ये आइडिया देते हैं कि इस फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए इसकी महत्वपूर्णता है। एम्प्लॉयज आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न स्पेशली इन रिलेशन प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो एम्प्लॉय होता है वो भी कंसर्न होता है किसी भी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए और उसका प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। देयर वेजेस इंक्रीज एन अमाउंट ऑफ बेनिफिट आर रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंसर्न। तो जो एम्प्लॉयज का वेजेज होता है या कुछ अलग से जो बेनिफिट मिलता है वो इसी प्रॉफिट पे निर्भर करता है। द एम्प्लॉयज मेकर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो एम्प्लॉय होता है ये इंफॉर्मेशन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे लेता है। वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। तो जो वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं जैसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इनेबल टू एम्प्लॉय पुट फॉरवर्ड देयर व्यू पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग वेजेस एंड देयर अनदर बेनिफिट। इसी से उन्हें अपने वेजेस में इंक्रीजमेंट और अदर बेनिफिट का पता चलता है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है फॉल्स रिजल्ट। रेशियो एनालिसिस अगर मैनेजमेंट द्वारा तैयार किया जाता है और अगर फर्स्ट है फॉल्स रिजल्ट, रेशियो आर बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट और डेटा अपॉन विच रेशियो आर बेस्ड इज इनकरेक्ट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो या उस डेटा पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हो वो इनकरेक्ट हो तो रेशियो फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड, लिमिटेड कंपैरेबिलिटी। द रेशियो ऑफ वन फर्म कैन नॉट ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर फर्म इफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट ऑप्टेड बाय देम। तो एक फर्म का रेशियो हम दूसरे फर्म के रेशियो से कंपेयर नहीं कर सकते हैं अगर वो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट नहीं किए हैं तो। लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल एक्सेप्ट टर्मिनोलॉजी। द रेशियो कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी एडॉप्टेड बाय बोथ फर्म। रेशियो को हम कंपेयर उसी आधार पे कर सकते हैं जब दोनों फर्म यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट किया हो। लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो। ए सिंगल रेशियो यूजुअली डज नॉट कन्वे मच सेंस। टू मेक बेटर इंटरप्रिटेशन ए नंबर ऑफ रेशियो हैव बीन कैलकुलेटेड व्हिच इज लाइकली टू कंफ्यूज द एनालिस्ट that help in making any meaningful conclusion। तो जो सिंगल रेशियो होता है उससे कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता है। सिंगल रेशियो से एनालिस्ट कंफ्यूज हो जाता है और वो मीनिंगफुल कंक्लूजन पे नहीं आ पाता है। फिफ्थ, विंडो ड्रेसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजिली बी विंडो ड्रेस टू प्रेजेंट ए बेटर पिक्चर ऑफ इट्स फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबल पोजीशन टू आउटसाइडर। तो अकाउंटिंग रेशियो का हम विंडो ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग कहने का मतलब कि हम अगर हमारा फर्म लॉस में चल रहा हो तो हम विंडो ड्रेसिंग करके उसे हम प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं और क्रेडिटर से और इन्वेस्टर से हम पैसा उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में।